एक सुंदर सा कार्यक्रम है, एक अनूठा कार्यक्रम है, नेवर बिफोर प्रोग्राम है वो जैन इतिहास में। पूरे जिन शासन के इतिहास में नेवर बिफोर कार्यक्रम है गौतम निधि का, जो एक व्यवस्था का निर्माण कर रहा है बिना संप्रदाय के। नहीं तो आपके हमारे यहाँ तो धर्म कहाँ, तो पहले क्या दिखता है? स्थानकवासी, मंदिर मान के, तेरापंथी, दिगंबर, पहले ये दिखता है, पहले जैन दिखता ही नहीं है। पहला कार्यक्रम है गौतम निधि का कि जिसमें संप्रदाय नहीं दिखता है, तो केवल क्या दिखता है? गौतम स्वामी दिखते हैं। कई बार मैंने संप्रदाय का कोई सिम्टम्स रखा ही नहीं, और संप्रदाय का सिम्टम्स आराम से जा सकता था यदि मैं वहां प्रवीण ऋषि का नाम लिख देता, यदि मैं वहां जय आनंद लिख देता, यदि मैं जय श्रमण सिंह लिख देता, तो संप्रदाय हो जाता हूं। लेकिन मैंने डट करके मना किया है। परसों प्रकाश भाव की विनंती से प्रकाश भाव के घर पर थे, और सहज बातचीत चलते चलते मैंने कहा कि चिचोंडी के वहाँ पर प्रवीण ऋषि का नाम नहीं है, और प्रवीण ऋषि का कोई स्पेशल जगह वहाँ पर नहीं है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा ऐसा ही है। वहाँ जयकारा भी प्रवीण ऋषि का लगता नहीं है, वहाँ तीन ही जयकार लगते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवान से आनंद श्री महासाब की जय, जिनेश्वर देव की जय, बाकी जयकार के वहाँ परमिशन नहीं। बोले ऐसा कैसे? प्रेरणा का तो नाम रहना चाहिए। मैंने कहा ध्यान में रखो प्रकाश भाऊ, हम सब पुजारी हैं, हम सब पुजारी हैं। जिस दिन पुजारी की पहचान बनेगी उस समय भगवान ओट में चले जाएंगे। जिस समय संप्रदाय की पहचान बनेगी धर्म वोट में जाएगा। धर्म को सामने रखना है तो संप्रदाय को पीछे रखोगे तो ही धर्म आगे जाएगा। और बहुत समाधान के साथ कहता हूं कि गौतम निधि का कार्यक्रम नेवर बिफोर कार्यक्रम है कि जिसमें संप्रदाय का कहीं पर भी दूर दूर तक स्पर्श नहीं है। और मुझे खुशी इस बात की है, महाराष्ट्र के कई गांवों में से अभी आया हूँ विहार कर करके, गौतम निधि के कार्यक्रम से जिन्होंने जन्म से जैन धर्म नहीं पाया वे गौतम निधि का कलश लेकर गए। कड़ा में, जामखेड़ में, काष्टी में, केड़गांव में। उन्हें लगा कि नहीं, हाँ ये धर्म का काम है। उन्होंने प्रवचन में आए प्रवचन में थे। गौतम निधि का कलेक्शन का कार्यक्रम था। मैंने गौतम निधि पर जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ वैसे वहाँ बोला, और बोले तो बोले हमको एक कलश चाहिए। लेकिन जहाँ संप्रदाय की पट्टी लगी रहती है वहाँ गौतम स्वामी नजर नहीं आते। नहीं, अगले टाइम नहीं, मुझे शाम तक नहीं दिखने चाहिए। मेरे विहार के पहले कलश का यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। मैं टुडे पर रहता हूँ, मैं तुम्हारे पर नहीं रहता हूँ। मैं टुडे पे जीता हूँ, तुम्हारों पर नहीं चलता हूँ मैं। बिल्कुल। आप मूल्यांकन नहीं कर पा रहे, सॉरी। अरे तुम्हारा कुल दाता का बनता है। आज तुमने शुरुआत करनी है। आने वाली पीढ़ी को मुझे दान धर्म करना सिखाना नहीं पड़ेगा। और एक बार दान धर्म उसके उस जीवन का अंग बन गया तो बाकी शील, तप और भावना तो उसके पीछे आ ही जाएगी। जिस शाली भाद्र की कहानी तुम सुन रहे थे, उसने पिछले जन्म में क्या किया था? केवल खीर का दान। दान के पीछे शील, तप, भावना दौड़ी आती है। नहीं, मेरे हाथ का काम नहीं, मेरी केवल जुबान का काम है। मेरा केवल मोटिवेशन है, केवल प्रेरणा है।
मैं वहां से टोटली डिटैच हूं। मैं कभी भी गौतम निधि क्या किसको पैसा दिया क्या दिया मैं पूछता नहीं हूं। नहीं, नथिंग नथिंग। मैं मेरी मर्यादा में हूं। प्रेरणा देना मेरा धर्म है, इन्वॉल्व होना मेरा धर्म नहीं है। जिस दिन मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा मैं सहभागी हो जाऊंगा। साधु सहभागी नहीं हो सकता है, साधु केवल प्रबोधन कर सकता है। और ये मर्यादा मैंने मेरी बनाई रखी है। मैंने अपने जीवन के साथ एक कमिटमेंट करी हुई है कि मेरी जुबान पैसे के लिए नहीं हिलेगी। मेरी जुबान चलेगी तो केवल धर्म के लिए चलेगी। और इसलिए ये सारा काम आपका है, आपके लिए है। और आपको पता होगा गौतम निधि में प्रोटोकॉल है कि गौतम निधि का कोई पैसा किसी साधु के काम में नहीं आएगा। वो काम में आएगा तो केवल श्रावक श्राविका काम में आएगा। उसमें से साधु का शिक्षण नहीं होगा, उसमें से साधु की ट्रीटमेंट नहीं होगी। साधु साध्वी के वया बच्चे के लिए गौतम निधि नहीं है। वो केवल, क्यों मुझे पता है ना, आपको भी पता है कि साधु साध्वी की सेवा करने के लिए लोगों की लाइन लगती है, लेकिन मेरे भाई को संभालने वाला कोई नहीं रहता है, साधर्मी को संभालने वाला कोई नहीं रहता है। उनके लिए वो काम है। और आप लोग इस बात को महसूस करिए। यदि आप देखोगे अपने आसपास मुस्लिम को संभालने वाले, क्रिश्चियन को संभालने वाले, सिख को संभालने वाले, कोई नहीं है तुम्हारे आगे पीछे, कोई नहीं है। इस सच्चाई को महसूस करो तुम लोग। और संभालने की व्यवस्था खड़ी करोगे तो ही समाज संभाला जाएगा। नहीं तो इसको मेंटेनेंस नहीं करो, मेंटेनेंस नहीं करो, 6 महीने गाड़ी नहीं चलाओ, मेंटेनेंस छोड़ो, 6 महीने गाड़ी नहीं चलाई, कुछ नहीं किया, गाड़ी वैसी की वैसी रखी, नहीं चलेगा। इसलिए इस बात को आप समझो, समाज को मेंटेनेंस की भी आवश्यकता है, समाज को सर्विस की भी आवश्यकता है, समाज को चलाने की भी जरूरत है। इसलिए ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये कार्यक्रम नॉलेज से जन्मे हुए नहीं है, ये कार्यक्रम वेदना से जन्मे हुए हैं। मैंने उन परिवारों को जब भी बोलने जाऊंगा तो मैं विवल हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ। प्रयास, मैंने उन परिवारों को देखा है बंधुओं, जो पानी के साथ रोटी निगलते हैं। वे माताएं आकर के हमको स्थानक में बोल के गई कि हमारा साहब आचार नहीं बच्चों को रोटी के साथ देने के लिए। उस वेदना में से कार्यक्रम जन्मा हुआ है। आज भी आप देख सकते हो कितने स्लम एरिया में जैन रहते हैं, आज भी देख सकते हो। तो ये वो कार्यक्रम उस पीड़ा से जन्मा हुआ है। ये लॉजिक से जन्मा हुआ कार्यक्रम नहीं है।
आरंभ मिर्जा के सारे कार्यक्रम, अनंत तीर्थ के सारे कार्यक्रम प्रसूति की वेदना से जन्मे हुए, इसलिए वहां थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो मैं उसको सहन नहीं कर पाता। चलिए, आपने कहा है, उम्मीद करता हूं, है ना। और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरा क्या कनेक्शन है? आपका पैसा, आपका कनेक्शन, आपने यूज करना है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आपको तो प्रवीण ऋषि को रिपोर्ट भी नहीं करनी है। और एक बार शुरू हो जाएगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा।